इफ़ यू आर कंसिडरिंग स्टडिंग MBBS इन रशिया, आई नो एक सवाल ज़रूर आता है माइंड में कि इसके बाद करियर ऑप्शंस क्या होंगे, क्या आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं, या फिर इंडिया के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं और किस कंट्री में आप जा सकते हो या क्या प्रोसेस रहेगा। In this video, I will tell you about some of the common and not so common pathways that you can consider if you are thinking about studying MBBS from a foreign country, या फिर even if you are thinking about doing it from India. Hi, my name is Vivek. I have done my MBBS from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in January 2024. And along with all of this, I've helped hundreds of students get admission into their dream university. And on this channel I make videos about medical education abroad. So if you are new to the channel, please do subscribe and let's get started with today's video. There are a lot of options that you can consider after finishing your MBBS from Russia. बट उसके लिए यू हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले, डू यू वांट टू कम बैक टू इंडिया, यू वांट टू सेटल इन इंडिया और यू वांट टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री अब्रॉड, एंड डू यू वांट टू डू क्लिनिकल प्रैक्टिस और डू यू वांट टू गो टू अ नॉन क्लिनिकल फील्ड। तो बेसिकली आप डायरेक्ट पेशेंट्स इंटरेक्शन करना चाहते हो रेगुलर बेसिस पे या नहीं, या फिर विदाउट पेशेंट इंटरेक्शन वाली साइड पे जाना चाहते हो। एंड थर्डली, डू यू वांट टू गो जो ट्रेडिशनल पाथ है जो कि मोस्टली हर कोई कर रहा होता है वो चीज़ करना चाहते हो, या डू वांट टू गो टू स्लाइटली नॉन ट्रेडिशनल पाथ जो कि इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इन फॉरेन कंट्रीज। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप इंडिया में रहना चाहते हो, इंडिया में वापस आना चाहते हो या अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो, आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 2 डिफरेंट सेगमेंट्स। तो हम पहले बात करेंगे इंडिया के बारे में एंड देन वी विल टॉक अबाउट अब्रॉड ऑप्शंस। तो अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले द मोस्ट कॉमन थिंग दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी थिंक्स अबाउट व्हेन दे आर गोइंग फॉर MBBS इन रशिया और इन अ फॉरेन कंट्री, दैट इज़ कि आप वापस इंडिया आके इंडिया में आपका FMG एग्ज़ाम, या जो कि अब नेक्स्ट NEXT होगा, जो एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर से बच्चे जा रहे हैं उनके लिए, तो वो आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दो and you get a license in India and you practice as a doctor. And yes, अगर आप एक बार लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो इंडिया में, चाहे आप बाहर किसी भी कंट्री से करके आए हो, यू कैन वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर। तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता है वंस यू हैव क्लियर्ड योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बेसिकली। इसके बाद सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू आफ्टर गेटिंग योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इन इंडिया, दैट इज़ प्रिपेयर फॉर योर PG एग्ज़ाम। अब ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स NEXT नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे उनको PG के लिए अलग से सेपरेट एग्ज़ाम नहीं देना है। हमारे टाइम पे जब अभी भी FMG एग्ज़ाम ही हो रहा है, आने वाले 2 साल तक और मैक्सिमम होगा। एंड दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इन 2024 डेफिनेटली आप मान के चलो आपको NEXT देना है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी बोथ योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एज वेल एज योर PG एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो PG एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर सकते हो PG के लिए, एंड देन यू कैन चूज़ ए स्पेशलिटी दैट यू वांट टू गो इन, और उसके बाद आप वहाँ पे PG फिनिश करके एंड देन यू कैन वर्क एज ए SR बेसिकली, और अपना वहाँ पे आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस यू कैन इवन स्टार्ट योर ओन क्लिनिकल प्रैक्टिस। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अगर इफ़ समवन इज़ विलिंग टू गो फॉर इट, तो आप उसके बाद अपना और सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। तो आप MD MS के बाद यू कैन गो फॉर MCH ऑल्सो। MCH आपका बहुत कम स्पेशलिटीज़ में होगा, तो जैसे आपका गैस्ट्रोएंट्रो हो गया, या फिर आपका न्यूरो हो गया, या फिर आप यू कैन डू इट इन कार्डियो ऑल्सो। तो मोस्टली सर्जरी की जो ब्रांचेस हैं उनके अंदर आप यू कैन डू सुपर स्पेशलाइजेशन। नाउ आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो PG कंसिडर नहीं करते हैं, या फिर वी ऑल नो कि PG का कितना कंपटीशन है इंडिया में। तो उसके बारे में मैं अब्रॉड वाले सेक्शन में बताऊंगा कि व्हाट आर योर ऑप्शंस फॉर डूइंग PG इन फॉरेन कंट्रीज़। बट PG के अलावा भी एक ऑप्शन होता है इंडिया में जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसिडर नहीं करते हैं, या पता नहीं होता है काफ़ी बार, या फिर इनफैक्ट कंसिडर भी नहीं किया जाता उसको, बिकॉज इट इज़ थॉट टू बी स्लाइटली लाइक लेस ग्लैमरस एज कम्पेयर टू PG। तो दैट इज़ योर डूइंग फेलोशिप इन सम स्पेशलिटी, एंड फेलोशिप भी आपका बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ में नहीं होता है, बट देर आर फ्यू गुड इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ जो कि फेलोशिप का ऑप्शन देती हैं दैट यू कैन डू। एंड उसके बाद यू कैन बेसिकली वर्क एज अ स्पेशलिस्ट ओनली, एंड उसके बाद आप
आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस अगेन यू कैन स्टार्ट योर ओन प्राइवेट प्रैक्टिस। आप अपना खुद का क्लिनिक लगा सकते हो, या फिर आप अपना मे बी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कर सकते हो, इनफैक्ट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हो। ये तो कुछ ट्रेडिशनल पाथवेज थे जो कि मोस्टली सभी को पता होता है, एंड मोस्टली जो हैं स्टूडेंट्स वो इजी डायरेक्शन में जाना पसंद करते हैं। बट अदर देन दिस देयर आर अ फ्यू अदर ऑप्शंस ऑल्सो इंडिया के अंदर। तो एक काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन आज के टाइम पे बनता जा रहा है, एंड इवन इनफैक्ट आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग डूइंग इट समटाइम्स, तो दैट इज़ कि आप MBA कर सकते हो आफ्टर योर MBBS, एंड वो भी एक जस्ट लाइक मास्टर्स डिग्री है, एंड देन यू कैन वर्क इन वेरियस डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग लेवल पे। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें MBA आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर आप करते हो तो देन यू विल बी जस्ट मैनेजिंग द एंटायर हॉस्पिटल और द क्लिनिक जो भी होगा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवे दैट यू कैन चूज बेसिकली अदर देन जस्ट क्लिनिकल। तो ये थोड़ा सा नॉन क्लिनिकल में चला जाएगा। अदर देन MBA एक चीज़ और काफ़ी पॉपुलर आज के टाइम पे होती जा रही है, दैट इज़ सिटिंग और प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC एग्ज़ाम्स। तो वो चीज़ भी काफ़ी सारे मेडिकल डॉक्टर्स कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू डू इट देन आपको पता ही UPSC के बाद क्या होता है, तो वी ऑल नो वो भी एक ऑप्शन है। एंड मोस्टली यू विल गो इनटू सम लाइक हेल्थ केयर फील्ड वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आप जा सकते हो उसके बाद। सो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ कि आप MBBS करने के बाद अपना लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करने के बाद ही इन सारे फील्ड्स में जा सकते हो, इन सारी चीज़ों को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज क्लियरिंग द लाइसेंसिंग एग्जाम इज़ मैंडेटरी। आप UPSC में बैठना चाहते हो या फिर आप इनफैक्ट MBA करना चाहते हो, उसके लिए भी मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर गोइंग टू रिक्वायर यू टू हैव लाइसेंस और लाइक वैलिड डिग्री इन इंडिया काइंड ऑफ कह सकते हो आप उस चीज़ को। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है दैट सम स्टूडेंट्स और सम पीपल लाइक प्रेफर, दैट इज़ गोइंग टू द आर्मी। इसमें यू विल बी वर्किंग विद आर्मी, एंड मोस्टली आप कैप्टन की रैंक पे स्टार्ट करते हो इन दिस। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का टीचिंग की तरफ भी इंटरेस्ट होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन डू। यू कैन इनफैक्ट डू इट आफ्टर योर PG एज वेल, एंड विदाउट PG भी आप कुछ जगहों पे ये चीज़ कर सकते हो। आज के टाइम पे काफ़ी सारे आप ऑनलाइन देख सकते हो, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि आपको डॉक्टर्स को हायर करते हैं टू प्रिपेयर MBBS स्टूडेंट्स, या फिर इनफैक्ट नीट स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी सारे लोग हैं जो ये करते हैं। और फिर आप PG वाले स्टूडेंट्स को भी टीचिंग कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें कर सकते हो, एंड उसके अंदर गवर्नमेंट के अंदर भी ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे टीचिंग में, बट वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट पाथवे हो जाएगा। उसके लिए आपको डिफरेंट अलग अलग एग्जाम्स क्लियर करके उसके बाद ही यू कैन गो टुवर्ड्स दैट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यू कैन गो इनटू रिसर्च एज वेल। तो रिसर्च का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है इंडिया में, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ फोकस नहीं है आज के टाइम पे, बट देर आर सम गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया जिसके अंदर आपकी रिसर्च की तरफ भी जा सकते हो। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन सम रिसर्च प्रोजेक्ट, एंड यू कैन इवन स्टार्ट राइटिंग योर बुक्स एंड डिफरेंट पब्लिकेशंस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जिस चीज़ के बारे में भी आप रिसर्च करते हो। एंड उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वास्ट फील्ड है वो भी। रिसर्च इज़ समथिंग दैट इट इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक लिमिटलेस बेसिकली। सो दीज वर सम ऑफ द ऑप्शंस फॉर इंडिया। आप इंडिया से करके भी ये चीज़ें कर सकते हो, और इवन इफ़ यू हैव डन योर MBBS फ्रॉम कंट्री लाइक रशिया तो भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो विदाउट एनी इशू। इसके अलावा अब्रॉड के अंदर भी कुछ सारे ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक अगर लेट्स से कि इफ़ यू आर गोइंग टू रशिया फॉर MBBS तो आप रशिया के अंदर भी सेटल हो सकते हो, एंड रशिया के अंदर भी PG कर सकते हो। वहाँ का अपना लाइसेंसिंग एग्जाम है वो क्लियर करके, एंड यू कैन वर्क एज ए डॉक्टर। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पिछले बहुत सालों से, ऑलमोस्ट जब से रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए जा रहे हैं उतने ही टाइम से वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, वहाँ पे ही एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं पे PG भी कर लेते हैं अपनी, एंड दे वर्क एज कंसल्टेंट एज ए स्पेशलिस्ट। एंड इनफैक्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो इंडियन स्टूडेंट्स जिनने जिस यूनिवर्सिटी से MBBS किया था उसी यूनिवर्सिटीज़ में PG वगैरह फिनिश करके, और उसके बाद दे आर टीचिंग ऑल्सो इन दोज यूनिवर्सिटीज़, तो वो भी एक ऑप्शन है। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू सेटल इन रशिया और इन इंडिया एज वेल तो उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, बट दिस इज़ समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। सो हियर इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो यू चूज़ दैट यूनिवर्सिटी स्मार्टली, एंड सारी चीज़ें पूरी प्रॉपर रिसर्च करके करो आप। तो दैट इज़ बेसिकली यू प्रिपेयरिंग फॉर लाइक
एग्ज़ाम्स लाइक USMLE और प्लैब, तो आप USA, UK, ऑस्ट्रेलिया इन सभी कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हो। अगर आप जिस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है, वो यूनिवर्सिटी अगर आपकी WFME रिकग्नाइज है या WDMS लिस्ट में है, तो योर डिग्री विल बी वैलिड इन मोस्ट ऑफ दीज मेजर कंट्रीज़, जिसके अंदर मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। तो आपका USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, इनफैक्ट जर्मनी भी आप जा सकते हो, बट टू गेट डू पीजी इन जर्मनी बेसिकली आपको वहाँ की लैंग्वेज जो है वो सीखनी पड़ेगी, जस्ट लाइक रशिया। तो रशिया में भी आपकी पीजी रशियन में होती है, जर्मनी में भी आपकी पीजी जर्मन में ही होती है। एंड वन थिंग दैट यू नीड टू नो इज़ कि अदर देन द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, आप किसी भी कंट्री से अगर पीजी करते हो वर्ल्ड में, अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है और आपने जो पीजी है वो इंग्लिश में नहीं की है, तो वो पीजी आपकी इंडिया में वैलिड नहीं होती है। ना ही आपकी रशिया की पीजी वैलिड है इंडिया में, ना ही आपकी जर्मनी की पीजी वैलिड है इंडिया के अंदर। एंड जस्ट लाइक दैट और भी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ की पीजी नहीं है वैलिड, ओनली एंड ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की पीजी, मोस्टली जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है उन्हीं की वैलिड है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि इन फ्यूचर अगर आप सोचते हो कि वापस इंडिया आना है और बट यू वांट टू डू पीजी फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ कंट्री जिसका कि जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है और उसकी डिग्री जो है इंडिया में रिकॉग्नाइज है, इफ़ यू वांट टू कीप इंडिया एज अ ऑप्शन फॉर यू इन फ्यूचर। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स दुबई को भी एक ऑप्शन में कंसिडर करते हैं। एक लुक्रेटिव ऑप्शन है काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम सदर्न इंडिया, तो वहाँ से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है दुबई जाके वर्क करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे बना हुआ है एक कल्चर काइंड ऑफ। सो वन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इफ़ यू आर कंसिडरिंग गोइंग टू दुबई इज़ कि वहाँ पे जाने के लिए यू हैव टू हैव 2 years वर्क एक्सपीरियंस। रशिया में भी हो सकता है एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यू हैव टू हैव 2 years एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। वो आपका रशिया में भी हो सकता है और वो इंडिया में भी हो सकता है आफ्टर क्लियरिंग योर FMG एग्जाम और लाइक नेक्स्ट एग्जाम बेसिकली। फॉर UK एंड USMLE यू कैन डायरेक्टली गो टेक्निकली, तो उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है वर्क एक्सपीरियंस वाला, उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ यू वांट मी टू मेक डेडिकेटेड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रीज़ कि क्या पाथवे, क्या प्रोसेस रहेगा, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी इन लाइक कंट्रीज लाइक रशिया और सम अदर कंट्री फॉर देयर MBBS, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल ट्राई टू मेक डिटेल्ड वीडियोस फॉर ऑल ऑफ दीज मेजर कंट्रीज। एंड इफ़ यू आर कंसिडरिंग टू स्टडी MBBS इन रशिया इन 2024, तो डू वॉच माई ओल्डर वीडियोज़, जिसमें मैंने अच्छे से सारी गाइडलाइंस जो NMC की गाइडलाइंस हैं और क्या क्या क्राइटेरिया दैट यू हैव टू यू नो लुक फॉर व्हेन थिंकिंग और व्हेन लाइक सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी, तो वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंड इफ़ यू आर स्टिल अनएबल टू मेक अ डिसीजन, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी एंड माई टीम, देन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू सेलेक्ट अ यूनिवर्सिटी। सो दीज वर सम ऑफ द ट्रेडिशनल पाथवेज जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं जाने के लिए, करने के लिए। अदर देन दिस ऑफ कोर्स एज आई टॉक्ड अबाउट रिसर्च इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, तो आपका फॉरेन कंट्रीज़ में अब्रॉड में देयर इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स लाइक इन द रिसर्च फील्ड, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। एंड देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। एंड उसके बाद आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बेसिकली। तो रिसर्च अगर ओरिएंटेड हो आप, इफ़ यू आर समवन की जिसको थोड़ा सा रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो देन यू शुड कंसीडर अब्रॉड ऑप्शन कि वहाँ पे, क्योंकि आपके पास वहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शंस होंगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो आई होप दिस वुड हैव गिवन यू अ क्लियर आइडिया और अ बर्ड्स आई ओवरव्यू ऑफ क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग MBBS। And I hope you found this video useful. If you are new to the channel and if you are still watching, so please consider subscribing. It really keeps us motivated. And that's it for today's video. See you guys in the next one.